एक अत्यंत मार्मिक दृश्य ने संपूर्ण देश को झकझोर दिया। जब अहमदाबाद से लंदन जा रही एक विमान में कुछ ही पलों में ऐसा हादसा हुआ जिसमें कई निर्दोष जीवन अग्नि की भेंट चढ़ गए। वे क्षण केवल भयावह नहीं थे, वे एक गहरे प्रश्न की ओर भी संकेत कर रहे थे। क्या यह सब केवल संयोग था या फिर इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य, कोई अदृश्य विधान था? हमारा सनातन दर्शन कहता है, इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। चाहे वह किसी एक व्यक्ति का निजी दुख हो या फिर कोई बड़ी सामूहिक त्रासदी, इसके मूल में हमारे संचित और क्रियामान कर्म होते हैं। जब एक साथ अनेक जीवन काल के पथ से हट जाते हैं तो उसे हम सामूहिक कर्मफल का उदय कह सकते हैं। प्यारे साधकों, आपने पहले भी हमारे चैनल की कई वीडियो को बहुत स्नेह और श्रद्धा दी है, जिसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। हाल ही में कई दर्शकों ने एक ही प्रश्न दोहराया, क्या ऐसा संभव है कि एक साथ इतने लोग किसी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त करें और उसके पीछे कर्म कारण हो? इस प्रश्न का उत्तर सीधा है हाँ। जब हम कर्म के व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं तो समझ में आता है कि यह सृष्टि एक सूक्ष्म न्याय व्यवस्था पर आधारित है। यहाँ जो कुछ घटता है वह हमारे ही कर्मों की अभिव्यक्ति है। जैसे व्यक्तिगत पुण्य और पाप होते हैं, वैसे ही सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप भी होते हैं। और जब सामूहिक पाप का फल एक साथ फूटता है तो ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं जिनमें अनेक लोग जीवन खो बैठते हैं। प्रातःकाल की अमृत वेला में जब सैकड़ों साधक एक साथ ध्यान में लीन होते हैं तो वह एक प्रकार का सामूहिक पुण्य होता है। संजीव मलिक जी द्वारा संचालित अमृत वेला मेडिटेशन इसका जीवंत उदाहरण है, जहां हम सब एक ही समय पर एक ही ऊर्जावान उद्देश्य से साधना में प्रवृत्त होते हैं। ये एक विराट शुभ संकल्प होता है जो समाज और आत्मा दोनों के लिए कल्याणकारी है। वहीं जब समाज का कोई वर्ग या समूह जाने अनजाने में अधर्म, हिंसा, लालच, अन्याय या छल के मार्ग पर बढ़ता है तो वह सामूहिक पाप में परिणत हो जाता है। इसका परिणाम केवल व्यक्तिगत नहीं होता, पूरी की पूरी पीढ़ियां या समूह इसका फल भोगते हैं। कभी कभी वही पाप एक ही समय में अनेक जीवनों के अंत का कारण बन जाता है। अब यदि हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोग काल के ग्रास बन गए, तो वहां भी प्रकृति का नियम ही कार्यरत था। यह केवल एक महामारी नहीं थी, यह एक सामूहिक चेतावनी थी कि हमने प्रकृति, मानवता और धर्म के संतुलन को तोड़ा है। अब प्रश्न उठता है, जिनकी मृत्यु अकस्मात, दर्दनाक या अस्मय हो जाती है, उनकी आत्मा का क्या होता है? सनातन धर्म के शास्त्र, विशेष रूप से गरुड़ पुराण, इस विषय में अत्यंत स्पष्ट है। जिनकी मृत्यु प्राकृतिक नहीं बल्कि दुर्घटनावश, आत्महत्या, जलकर मरने, भूख से मरने या किसी हिंसक कृत्य के कारण होती है, वे सब अकाल मृत्यु की श्रेणी में आते हैं। ऐसी आत्माएं अपने कर्मचक्र को पूर्ण नहीं कर पाती और इसी कारण वे भौतिक संसार में ही भटकती रहती है। प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने संचित कर्मों के अनुसार 41 दिन के भीतर अगला जन्म धारण कर लेता है। लेकिन अकाल मृत्यु वाले प्राणी की आत्मा न तो मोक्ष को प्राप्त होती है, न ही स्वर्ग या नरक का अधिकार पा पाती है। वे आत्माएं भूत, प्रेत, पिशाची या छाया जैसे निम्न योनियों में भटकती है और कभी कभी अपने परिजनों को मानसिक या आध्यात्मिक रूप से कष्ट भी देती है। विशेष रूप से आत्महत्या को शास्त्रों में अत्यंत निंदनीय और ईश्वर के प्रति अपमान माना गया है। यह ऐसा कर्म है जिसमें आत्मा खुद अपने जीवन चक्र को तोड़ देती है। भगवान श्री विष्णु ने भी स्पष्ट कहा है कि आत्महत्या करने वाले को अगले कई जन्मों तक अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसने प्रकृति के विधान को तोड़ा है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु समीप आती है तब उसके चारों ओर सूक्ष्म जगत के संकेत प्रकट होने लगते हैं। कई लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें कोई अदृश्य शक्ति पुकार रही है या कोई परिजन दिखता है जो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है। कभी कभी अपनी ही परछाई उनसे अलग दिखाई देती है, जो ये संकेत देती है कि अब ये जीवन समाप्ति की ओर अग्रसर है। मृत्यु इस संसार का एकमात्र अटल सत्य है। कोई कितना भी महान क्यों न हो, इस देह को एक दिन त्यागना ही होता है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि मृत्यु आएगी या नहीं, प्रश्न यह है कि मृत्यु किस रूप में आएगी। क्या वह मृत्यु आनंददायक होगी या कष्टकारी? क्या वह मृत्यु हमें मोक्ष की ओर ले जाएगी या भटकाव की ओर? हमारे कर्म इस उत्तर को तय करते हैं।
इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण को पुण्य में, साधना में, ध्यान में, सेवा में लगाएं। धर्मार्थ, काम, मोक्ष की साधना करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु एक दिव्य यात्रा की शुरुआत हो, तो हमें अपने जीवन को उसी दिशा में चलाना होगा। आप सबको धन्यवाद कि आपने इस आध्यात्मिक चर्चा को ध्यानपूर्वक सुना। यदि आप भी अपने जीवन को आत्मकल्याण की दिशा में समर्पित करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार की दिव्य और ज्ञानवर्धक बातें आपके समक्ष लाते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। ये आपकी आत्मा के विकास की ओर एक छोटा लेकिन शक्तिशाली कदम हो सकता है। आपका ये साथ हमें प्रेरणा देता है। कामनाएं। ओम शांति।